तालिबान की कंडीशन में ले नमस्कार, आप बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। तारीख 24 सितंबर को जिस तरह कैथल में दिन दहाड़े आरती सत्यपाल और उसकी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी जाती है, लेकिन हत्यारे का नाम सार्वजनिक होने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करी गई और हत्यारे को अब तक पकड़ा नहीं गया है। और जिसके रोष में आज कैथल के पेवा चौक पर तमाम कैथल की सामाजिक संस्थाओं ने जाम लगा दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कैथल की अलग अलग सामाजिक संस्थाओं ने यहाँ पेवा चौक पर जाम लगा दिया है। और जब तक हमारे को इंसाफ नहीं मिलता, जब तक हम यहाँ पे रहेंगे, ये पुलिस कोई कार्रवाई नहीं हो रही है हमारे। 24 तारीख की ये घटना है, इतने दिन हो गए, पुलिस की ओर से क्या आउटपुट निकल कर आया अब तक? अभी तक कोई आउटपुट नहीं है किसी प्रकार का भी। जिस प्रकार 5 दिन हो चुके हैं, अपराधी का पता होने के बावजूद फलाना अपराधी है, फलाने गाँव का है, और ये सारा कुछ जो है मतलब जिनके परिवार वाले गए हैं उन्होंने जो है सारा क्लियर कर दिया था। उसके बावजूद भी हमारी जो पुलिस है नाकाम रही है उसको करने में। अगर पुलिस कोई बढ़िया कार्रवाई करती तो शायद हमें ये सीरियस नहीं करनी पड़ती थी। ये जो आज समाज के लोग दुखी होकर जो इल्ज़ाम लगाए हैं, यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, मैं ये चाहूँगा, समाज से बार बार अपील करूँगा ये पुलिस से कि मतलब तुरंत जितना भी हो सके जल्दी अपराधी को पकड़े और उसको कड़ी से कड़ी उसको सजा दी जाए, ताकि हमारा जो व्यापारी वर्ग है वो सुरक्षित और चैन की नींद सोए। आज हमारा व्यापारी वर्ग ना तो रात को चैन की नींद सो पा रहा है और ना दिन में ही महफूज है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामियाँ ही दिखा रही है। जो इतने उससे पहले जो है ताले टूटना व्यापारियों की दुकानों के, और अब ये दिन में जो है तो एक दंपत्ति की हत्या होना, और वो दंपत्ति जो बिल्कुल जो है ना राजनीतिक है ना सामाजिक, एक साधारण आम इंसान था। तो हमारे पूरे समाज का और पूरी कैथल को इस हत्या के कांड के पीछे जो है पूरा गहरा रोष है। और पुलिस से बार बार अपील है कि वो पुलिस जो है अपनी कार्रवाई करे और कार्रवाई करे। दो मिनट रुक जाओ जी। बात पूछना चाहती हूँ, ठीक है, 36 बरादरियों की बात आती है यहाँ पे कि 36 बरादरियों के ऊपर हमले होते आए हैं, पर क्या व्यापारी जगत आज तक बोला कभी भी? व्यापारियों के ऊपर कितनी बार हमले हो चुके हैं, कितनी बार उनकी यहाँ हत्या हो जाती है, क्यों नहीं बोलते? क्या व्यापारियों के बिना देश को चला सकते हैं हम लोग? नहीं चला सकते, क्योंकि एक व्यापारी ही देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर देश की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो क्या आप इस देश को चला पाएंगे? चाहे मनोहर सरकार है, चाहे आपकी कहने के लिए तो मोदी सरकार को हम लोग लेके आए, और बीजेपी को इसलिए ही लेके आए थे कि हम लोग हमेशा ये मानते आए हैं कि बीजेपी एक ऐसी सरकार है जो व्यापारियों के हक के अंदर बोलती है। पर क्या इस हत्याकांड को देखते हुए, इन छोटे छोटे बच्चों को देखते हुए हमें लगता है कि क्या ये व्यापारियों की सरकार है? क्या व्यापारी सरकार के अंदर सुरक्षित है? मैं आप लोगों से इस चीज का जवाब मांगती हूँ कि आज जब हम जैसे बड़े सुरक्षित नहीं है, तो कल को आने वाली भावी पीढ़ी जो व्यापार करेगी, क्या वो सुरक्षित होगी? तालिबान बन चुका है। वाकई में ये भाई साहब की बात सही है कि आज कैथल एक तालिबान की कंडीशन में ले चुका है, जहाँ पे व्यापारी क्या एक लड़की भी सुरक्षित नहीं है। और हमारा हृदय रोने के लिए भी हमारे पास कोई जगह नहीं है, और हमारे ऊपर कोई ऐसा हाथ भी नहीं है जो संतावना के रूप में, बड़ा हाथ में जो हमें संतावना दे पाए, जिससे हमारा कष्ट थोड़ा बहुत कम हो पाए। क्योंकि 6 दिन होने के बाद भी आज तक अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये बहुत बड़ा छत्ती बिरादरी के लिए बहुत शर्म की बात है। प्रशासन की जो ढील पुल वाली पॉलिसी है, ये कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है। और मेरी सबसे आपसे एक ही विनम्र निवेदन है, आज हम जो इकट्ठा हुए हैं सभी व्यापारी भाई, देखो व्यापारियों के लिए तो बहुत मतलब ये लगा लो कि मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि एक व्यापारी जो समाज की रीढ़ की हड्डी है, जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, सबसे ज्यादा रोजगार देता है, अगर उसके साथ भी, और जिसका लेना देना भी इस सत्यवान जी का तो बिल्कुल शराफत में बड़ा नाम था। बिल्कुल। कभी उसने जिंदगी में किसी से, मैंने नहीं सुना कि उस सत्यवान जी ने किसी से
आगे भी ऊंची आवाज में बात करी हो। तो जहां तक मैं देखता आया हूं, इससे ज्यादा शर्मनाक हादसा कोई हो नहीं सकता। और सभी से मैं एक अपील करूंगा, सभी यहाँ बैठे हैं, चलो रोष रूप में आज हम एक प्रशासन को एक ही संकेत देके जा रहे हैं कि आज तो हम एक शांति प्रिय ढंग से हम आए हैं, कोई हमने जाम की व्यवस्था नहीं, हमने कोई भी ऐसी बात नहीं करी। और अगर ये हालात इसी तरह बदतर रहे, इसी तरह अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो ये एक बहुत खतरनाक रूप में हम एक रोष अंजाम प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। और हमने अगर किसी सरकार को बनाया, हमने अगर राजा को बनाया, राजा को हम इसलिए बनाते हैं कि राजा हमारे सिर के ऊपर रहे। तो कोई भी है, कुछ भी है, तो ये इससे गंदा काम नहीं हो सकता। मैं तो सभी को एक ही बात कहूंगा कि आज हम आए हैं, शांतिपूर्ण ढंग से करें, और उसके बाद अगर ये 1-2 दिन का अल्टीमेटम देके अगर ये नहीं कुछ होता तो हम फिर खुले हो जाएंगे, चाहे जो मर्जी करें, हम अपने अधिकारों के लिए हम जो मर्जी करें, हमारा हमें रोकेगा। कैथल की अलग अलग सामाजिक संस्थाओं और व्यापारी वर्ग का प्रदर्शन अब कैथल लघु सचिवालय आ पहुंचा है। चूंकि हत्यारे राजेश का नाम सार्वजनिक होने के बाद भी पुलिस अब तक उसको नहीं पकड़ पाई है, तो जाहिर सी बात है व्यापारिक वर्ग में इसके लिए रोष है। कैमरा सहयोगी प्रवीण के साथ मैं अजय, बैग न्यूज़, कैथल।